अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तकरीबन जब मैं लाहौर के बाद लास्ट टाइम जब आगे गाड़ी पार्क की थी, उसके बाद आज मैं जाके गाड़ी में बैठ रहा हूँ। और आज मैं गाड़ी में इसलिए बैठ रहा हूँ कि इसकी आई हुई है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह होंडा एवेन्यू, होंडा के वर्कशॉप के ऊपर इसका ज़रा सा काम वगैरह करवाते हैं और देखते हैं कि हमें जो तकरीबन 10,000 की जो 10,000 किलोमीटर की जो ट्यूनिंग है वो कितना कॉस्ट करती है। इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे कि ऑयल करेंगे, ऑयल फिल्टर करेंगे, एयर फिल्टर करेंगे। और चलो देखते हैं कि एस्टिमेटेड कि कितना वो हमें कॉस्ट करते हैं। तो आप लोगों को मिलते हैं फिर रास्ते के अंदर। ये देखें, ये होंडा एवेन्यू गाड़ी का मायका आ गया जिधर से हम गाड़ी को लेके गए थे। आज गाड़ी अपने मायके तकरीबन 8 महीने के बाद आई है, होंडा एवेन्यू। अभी हम जाएंगे इसके बेसमेंट में। ये जो होंडा एवेन्यू कह लें आप, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सबसे बड़ा और सबसे मतलब बड़ा सर्विस एरिया है। इनके बेसमेंट में भी है इनका और इनका ऊपर वाले में भी, मतलब इनका फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी सर्विस एरिया सारा। ये हम एंटर हो रहे हैं। ये अभी हम आगे इनके सर्विस एरिया में। ये सारे बूथ बने हुए हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। और अभी ये हमारी गाड़ी की मतलब जो इन्होंने वारंटी बुक ली है, अभी इसमें से वो सारा देखेंगे कि गाड़ी का लास्ट सर्विस जो हुई थी वो कितने किलोमीटर के ऊपर हुई थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख के नोट डाउन करके अपने सिस्टम में डाल के वो फिर हमें वेटिंग एरिया में ले जाएंगे और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे होगी गाड़ी की सारी सर्विस। इन्होंने गाड़ी लगा दी है जैक के ऊपर। अब ये है कि ये इन्होंने जैक लगा दी है यहाँ पे। इंजन वगैरह खोल लेंगे, गाड़ी ऊपर कर लेंगे, लिफ्ट कर लेंगे और नीचे से जो भी ऐसा काम करेंगे फिर जैसा कि ये इन्होंने ऊपर की थी। तो सबसे अच्छी बात है होंडा वालों की, वो ये गाड़ी को पैडेड कर देते हैं, हर चीज़ से कवर कर देते हैं। इससे ये होता है कि जो वर्कर होता है उनके हाथ वगैरह भी अगर लगे तो वो इसी के ऊपर लगते हैं, ना कि गाड़ी के पेंट के ऊपर। अभी इन्होंने गाड़ी का ऑयल एयर फिल्टर निकाला है। जब से गाड़ी ली है तब से ये इन्होंने चेंज नहीं किया। आज पहली दफ़ा ये चेंज करेंगे, तो कितना गंदा हुआ। देखते हैं ये यहाँ पे कितना कॉस्ट करता है हमें। जनरल चेकअप के अंदर सबसे पहले अभी हमारी गाड़ी के बैटरी की फ्लूइड्स हैं वो भी वो डालने लगेंगे। उन्होंने कैप्स वगैरह इसकी खोल ली हैं और वो फ्लूइड डालेंगे। पहले खाली फ्लूइड वो पूरे करेंगे। जो भी वो करेंगे मैं आपको एक एक प्रोसीजर उसके अंदर बताता रहूँगा कि जब आप लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने आए आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने क्या क्या करवाना। इन्होंने गाड़ी पूरी ऊपर कर ली है जैक से और ये अभी गाड़ी की डिस्कें खोल रहे हैं। डिस्कें खोल के ये डिस्कों को रब करेंगे और इसको वापस नया बना देंगे एक तरीके का। इसकी कूलेंट कैप है। अभी हमारी गाड़ी में थोड़ा सा कूलेंट कम था तो उन्होंने कूलेंट भी पूरा कर दिया उन्होंने। वो इसकी ब्रेक फ्लूइड की कैप है। ब्रेक फ्लूइड पूरा था, कूलेंट कम है तो उन्होंने कूलेंट डाल दिया और इन्होंने इसके अंदर पानी भी डाल दिए। बैटरीज में पानी भी वो डाल रहे हैं। गाड़ी के चारों टायर भी उतार नहीं है और गाड़ी को ऊपर कर दिया है। अगर इससे उन्होंने ऊपर किया ना तो गाड़ी के मैं आपको बताऊंगा नीचे से कि होंडा वालों ने कवरिंग कैसे की हुई है नीचे से। यहाँ पे डिस्क पैड लगते हैं। अच्छा, रब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो डिस्कों का कार्बन होता है वो सारा उतर जाता है और बिल्कुल नई की तरह हो जाती है। गाड़ी की डिस्क पैड अभी गर्म है क्योंकि गाड़ी चल के रही है। ये आपके जो ब्रेक पैड हैं ये रब कर रहे हैं। ये सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर के ऊपर ये रब करते हैं। जो इसके सारे जो कार्बन वगैरह है वो सैंड पेपर के ऊपर आ जाता है। इन्होंने गाड़ी को ऊपर किया और होंडा सिविक की मतलब होंडा की इन कवरिंग नीचे से चेक करें। ये इन्होंने शीट लगाई हुई, इंजन शीट। इसके नीचे से ये देखें, गाड़ी टोटली कवर है। अभी इसके अंदर गाड़ी का ऑयल निकलेगा। उन्होंने ऑयल फिल्टर उतारा है और अब वो नेट खोल रहे हैं जिधर से गाड़ी का जो सारा इंजन का ऑयल है वो सारा इसके अंदर डंप हो जाएगा। वो गाड़ी के अंदर ब्लूस आप देख रहे होंगे, ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। गाड़ी का सारा ऑयल निकल रहा है। एक साइड जो ऑयल निकल रहा है, दूसरी साइड के ऊपर जो गाड़ी के सारे नट्स वगैरह के नीचे से वो टाइट हो रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ब्रेक पैड निकाले हैं, उसको रब किया है। वो ब्रेक पैड सारे ठीक करके वो इन्होंने ये ब्रेक पैड लगा दिए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी और ऊपर करके ऑयल निकाला। ऑयल निकालने के बाद उन्होंने जो इसके नट्स वगैरह हैं वो टाइट किए हैं। अब वो ऑयल वगैरह लेकर आएंगे, ऑयल फिल्टर लेकर आएंगे, एयर फिल्टर लेकर आएंगे। अब जो पार्ट्स वगैरह हैं वो गाड़ी के अंदर लगाएंगे। हमारे पास होंडा का ऑयल आ गया, 0 वाट और 20 वाट है। जेन्युइन इंजन ऑयल होंडा का। इसके साथ हमारे पास ये इसका
एयर फिल्टर आ गया जी, मेड इन ताइवान। इस खाली एयर फिल्टर की प्राइस है 5400 कुछ रुपये, खाली इस एक एयर फिल्टर की। गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज पूरी हो के, जो भी सर्विस इसकी थी वो हो के पूरी आ गई है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने गाड़ी की ब्रेक पैड्स लगाने के बाद गाड़ी के टायर वगैरह लगाए, गाड़ी को डाउन किया। उसके बाद गाड़ी के अंदर उन्होंने एयर फिल्टर डाला, एयर फिल्टर डालने के बाद उन्होंने ऑयल फिल्टर डाला, ऑयल फिल्टर डालने के बाद उन्होंने फिर एक दफ़ा सारी चीज़ें चेक की, कोई अगर कूलेंट वगैरह कम है या कोई बैटरी का फ्लूइड कम है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर करके उन्होंने फिर गाड़ी हमें रिलीज़ कर दिया हमारे पास जाकर। फिर वो गाड़ी के टायर वगैरह चेक करें, प्रेशर वगैरह। तो ये है कि जो कंप्लीट गाड़ी का जो जनरल चेकअप है वो यहाँ से आप आगे करवा सकते हैं ईजीली। और जो सेकंड बात है कि सबसे जो अच्छी है कि वो अभी होंडा की गाड़ी है, तो होंडा से वो चीज़ मेंटेन होती है। उनके पास टोटली गाड़ी का रिकॉर्ड रहता है कि किसी सर्विस के ऊपर गाड़ी का क्या क्या चीज़ हुई है। ये हमारे पास आ गया है गाड़ी के सर्विसेज का बिल। बिल जो टोटल बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 20,470 रुपये, मतलब कि आप कह लें एक 20,500, जिसके अंदर उन्होंने ऑयल डाला है 7,000 का। उसके बाद जो एयर क्लीनर डाला है वो 5,410 रुपये का है। उसके बाद वॉशर ड्रेन बोतल है कोई, वो 200 रुपये की है। ऑयल फ़िल्टर डाला है 2,110 रुपये का। उसके बाद ब्रेक सर्विस जो मैं आपको कह रहा था ना, खाली जो पैड को रब किया है उसका उन्होंने पैसे लिए हैं 3,600। जनरल चेकअप के लिए हैं 1,375। मतलब कि है तो एक्सपेंसिव, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, देखते हैं अगर हमें कोई सर्विस स्टेशन मिला तो गाड़ी की सर्विस भी करवा लेंगे, तो वाशरवा लेंगे गाड़ी को। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो और इंटरेस्टिंग होंगी, उसकी वजह कि आगे ईद उल अज़हा आ रही है, तो उसमें हम ख़रीदारी करने जाएंगे मंडी वगैरह। आपको रेट्स वगैरह मैं उसको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।